नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज नई चर्चा के साथ हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए बताएंगे कि आकाशीय खगोलीय जो घटना होने वाली है कि शनि 29 जून को मार्गी से वक्री हो रहे हैं और वह अपनी कुंभ राशि में हो रहे हैं, तो क्या प्रभाव देंगे आपके जीवन के ऊपर। तो पहले शनि को समझते हैं कि शनि क्या है। तो शनि न्याय के कारक कहे गए हैं, धैर्य के कारक कहे गए, परिश्रम के कारक कहे गए, जमीन जायदाद के कारक कहे गए। तो ये सारी चीजें आपसे कराएंगे, देंगे आपके लिए। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि कारक नहीं होते, इसलिए जो बकरी ग्रह हो जाए। बकरी ग्रह क्या होता है हम पहले भी बता चुके हैं बकरी ग्रहों के बारे में। बकरी ग्रह क्या होता है कि जब सूर्य से उस ग्रह की दूरी स्थिति ऐसी हो जाती है कि पृथ्वी से उसे जब देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ग्रह वापस आ रहा है, उसको वक्र अवस्था कहते हैं। तो ग्रह अपने से पीछे वाले ग्रह भाव का भी फल देता है और जिस भाव में चलता है वहां का भी प्रभाव देता है और जहां देखता है वहां का भी प्रभाव देता है। तो शनिदेव जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं, 10वें घर को देखते हैं। 3 दृष्टियां होती हैं। अब आपकी राशि के मुताबिक ये चल कहाँ रहे, तो राशि के मुताबिक ये अष्टम भाव में चल रहे। ये 7वें घर के और 8वें घर के स्वामी हैं। वहां ये वक्र अवस्था में हो गए। वक्र अवस्था में होने का अर्थ है कि वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे, विपरीत फल देते हैं। तो आपको जो गुण ज्ञान वगैरह जो आपको ले रहे थे उसमें कहीं कमी नजर आ रही है। मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत में परिश्रम करना पड़ेगा, जब जाकर के वो चीज आपको हासिल होगी, प्राप्त होगी। आप कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई गुण ज्ञान ले रहे हैं, आपकी कोई वसीयत होने वाली है तो उसमें दिन देरी हो सकती है, उसके लाभ मिलने में देरी होगी, लेकिन मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें, 12वां भाव पड़ता है यहां से 8वें भाव से आपका 7वां भाव। तो जो आपके पार्टनर हैं, पति या पत्नी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ससुराल पक्ष से आप थोड़ा सा अपनी मनोवृत्ति को अच्छा रख करके उनसे संबंध अच्छे बना सकते हैं, नहीं तो ससुराल पक्ष से आपकी बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि शनि एक पापी ग्रह है, अशुभ ग्रह बताया गया है और अशुभ हो गया तो वसीयत मिलने में परेशानी आ सकती है, अड़चने हो सकती हैं, कोई भी उसमें व्यवधान डाल सकता है, कोई विरोधाभास हो सकता है आपके लिए। उन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उन पर मनन करना पड़ेगा। कर्जा कोई था, कर्जा उतरने में दिक्कत आएगी, वसीयत जो होनी थी उसमें दिक्कत आएगी। जिस पे पैसा आपके चाहिए थे, आपका कर्जा किसी में दे रखा था आपने पैसा किसी के लिए, उसे मिलने में वापसी, उसमें अड़चने आएंगी। यहां से बैठकर के शनि देव की दृष्टि आपके कैरियर क्षेत्र पर 10वें भाव पर जाएगी, तो वहां पर भी इनका रिजल्ट आएगा, इनका प्रभाव पड़ेगा, अड़चने आएंगी। वहां जो आपके सहकर्मी थे वो आपसे दूर हो जाएंगे या आपसे मनमुटाव मानेंगे। जो आप व्यापार कर रहे थे उसमें अड़चने आएंगी, अवरोध आएंगे। जिस उन्नति से आप चल रहे थे उसमें कहीं न कहीं रुकावटें आएंगी। पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हो सकते, बिगड़ सकते हैं, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है उनका। 7वीं दृष्टि जो जाएगी वो आपके द्वितीय भाव पर जाएगी, परिवार भाव पर जाएगी, वाणी भाव पर जाएगी। वाणी आपकी कर्कश होगी और तीखी वाणी परिवार में अच्छी नहीं होती, तो वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने क्रोध पर, गुस्सा पर रखना पड़ेगा काबू।
अपने आलस्यपन पर रखना पड़ेगा काबू। आप यदि आलस्य में आगे, सबसे बड़ा शत्रु का आ गया आलस्य मनुष्य का, तो आपको उसको त्यागना पड़ेगा। परिश्रम मेहनत आपसे बहुत कराएंगे, क्योंकि स्ट्रगल का घर में बैठे हुए हैं। परिश्रम और मेहनत आपसे बहुत कुछ कराएंगे, तब आपको कहीं रिजल्ट मिल पाएंगे, और उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो आप सोच रहे हैं। धन आप सोच रहे थे मैं इकट्ठा कर पाऊंगा, इकट्ठा करेंगे, लेकिन बहुत परिश्रम और मेहनत के बाद। परिवार में कहीं न कहीं कोई विद्रोह या कोई परेशानी, कोई अड़चने या कोई ऐसा मनमुटाव हो सकता है कि आपका परिवार बिखर सकता है। इसीलिए आपको धैर्य से आगे बढ़ना होगा। 10वीं दृष्टि जो जाएगी वो चौथे भाव पर जाएगी, भूमि भवन वाहन के ऊपर जाएगी, माता के स्वास्थ्य के ऊपर जाएगी। तो माता का स्वास्थ्य कहीं खराब हो सकता है, आपकी पैतृक संपत्ति पर विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, टेंशन हो सकती है। जो आपके फेवर में लोग थे वो आपसे अलग हट सकते हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर के कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर ज्यादा फेवर में नहीं है। यदि कहीं आपकी जन्म पत्रिका में शनि का प्रभाव अच्छा नहीं है, वो पीड़ित अवस्था में है, दशा अंतर्दशा भी मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। और जन्म पत्रिका में उनकी स्थिति बढ़िया है, तो उनका उपाय करके और इस गोचर से बच करके आप अपने जीवन को आगे बहुत अच्छा बना सकते हैं। 29 जून से 15 नवंबर तक का जो समय है, इसको अच्छा बनाने के लिए आप शनि देव की आराधना कीजिए, बीज मंत्रों का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैं समझता हूं कि आपका समय बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसी प्रकार आपको अपना परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो लाभप्रद है आपके लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, मित्रों के पास भेजिए इसके लिए, वो भी इसका लाभ उठा सके। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।